हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 18 महीने। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल इस साल सितंबर के आखिर में खत्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को फरवरी 2022 के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी के कार्यकाल को इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए बढ़ाया था। अब उनका कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था, तो 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मनोज सिन्हा। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया है। और फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। डिस्ट्रिक्ट के 20 और लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, श्रीनगर है जो मई से अक्टूबर के बीच रहती है, और जम्मू है नवंबर से अप्रैल के बीच रहती है। ओके फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटें हैं 114, राज्यसभा की 4, लोकसभा की 5 है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है 2 सप्ताह। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, लेबनान के बारे में जानते हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत और लेबनान के राष्ट्रपति है मिशेल सुलेमान, प्रधानमंत्री है साद हरीरी। और फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी 2 है, एक विंटर कैपिटल है उसका नाम है देहरादून, और समर कैपिटल है उसका नाम है गैरसैंण। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। विधानसभा की सीटें 70, लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। राजेश कुमार को मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। विधानसभा की सीटें 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट है। ओके फ्रेंड्स, अगले सवाल पे चलते हैं। और हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों इन बल्लेबाज का नाम है इयोन मोर्गन। इंग्लैंड की टीम से हैं। इयोन मोर्गन ने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। और दोस्तों धोनी ने रिकी पॉन्टिंग का, जिनके छक्के थे 171 का, रिकॉर्ड तोड़ा था। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते होंगे इंग्लैंड, यूके और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में। तो आज आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, बता देता हूँ दोस्तों। जो ये येलो पार्ट में दिख रहा है ये है इंग्लैंड, और इसके पास में वेल्स दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड तीनों को मिलाएंगे तो दोस्तों बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। ओके, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन के तीनों कंट्री प्लस इधर जो दिख रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों कंट्री को मिलाएंगे तो बनेगा यूके। ओके फ्रेंड्स, और ये दोनों जो दिख रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये है आयरलैंड का पार्ट है। ओके, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड है जो अपने आप को यूके में इंक्लूड करता है, यूके में कंसीडर करता है। ओके फ्रेंड्स, और इन अगर पांचों कंट्री को एक साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्रिटिश आइसल्स। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे आज से अपनी किसान रेल सेवा का शुभारंभ करेगा। तो दोस्तों क्या है, भारतीय रेलवे आज से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। तो दोस्तों ये ट्रेन है 31 घंटे 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री है जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, और पीयूष गोयल है रेल मंत्री, द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तो दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम है अजित पवार, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। विधानसभा की सीटें 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीट है।
तो फ्रेंड्स इस ट्रेन के बारे में जानते हैं, इसमें क्या खास बात है। तो ये ट्रेन है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य किसान रेल के शुभारंभ के साथ किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करना है। तो दोस्तों ये ट्रेन है जो जल्दी खराब होने वाले सामान जैसे सब्जियों, फलों जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद करेगी। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिनका नाम है भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तेंदु के पत्ते बीड़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना के तहत राज्य के वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किए जाने वाले पंजीकृत तेंदु कलेक्टरों के परिवार को जिनकी आयु 50 से कम है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, और साथ ही अगर आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। और जिनकी उम्र 50 से 59 साल है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें 75,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, और जिनका आंशिक विकलांगता हो जाती है उन्हें 30,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके। विधानसभा की सीटें 91 और लोकसभा की 11, राज्यसभा की 5 सीट है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और आईएमडी है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन दोनों द्वारा हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल हजार्ड रिस्क रिडक्शन यानी जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन हुआ, जिसके तहत तूफान, आकाशीय बिजली, बादल का फटना, बाढ़, चक्रवात, तूफान का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन आदि 4 वेबिनार विषय शामिल थे। ओके फ्रेंड्स, तो भारतीय मौसम विभाग के बारे में जानते हैं। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और फ्रेंड्स ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करता है, जिसके अभी मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन। और फ्रेंड्स जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके बारे में बता देता हूँ। इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यतीश यादव ने रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों एक लेखक है जिनका नाम है यतीश यादव, उन्होंने अभी रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन नाम की पुस्तक लिखी है। इस नई किताब में भारत की जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा वीरतापूर्वक कार्य संचालन की एक झलक मिलेगी, जिसमें बताया गया है कि किस तरह जासूसी कम्युनिटी में ग्रे दीवारों के पीछे वास्तव में कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों रॉ के बारे में जानते हैं। रॉ एक इंडिया की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 सितंबर 1968 को। ओके फ्रेंड्स,